वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। ये सेकंड पार्ट है धन की वेब सॉकेट की रिगार्डिंग। इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कैसे हम धन में वेब सॉकेट को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट मोड हैं वेब सॉकेट के रिस्पॉन्स के मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। जैसे हमने देखा था फुल मोड था, कोटेशन मोड था, टिकर मोड था और इसमें हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलता है मैंने ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। मैं यहाँ पे कोड में इसके रिस्पॉन्स को यहाँ पे कॉपी भी कर रखा है ताकि आप इसको देख सकते हैं अपने एंड पे यहाँ पे क्या 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 रिस्पॉन्स अवेलेबल्स है। अब आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक और आगे जाएंगे। मैंने आपको एक प्रॉब्लम एड्रेस किया था लास्ट वीडियो में कि जब भी आप वेब सॉकेट स्टार्ट करते हैं, इवन मोस्टली बुकर में प्रॉब्लम है, जैसे आप वेब सॉकेट कनेक्ट करेंगे तो आपका जो कंट्रोल है वो उस वेब सॉकेट के कोड में ही स्टक हो जाता है। जैसे कि इस केस में आप देखिए यहाँ पे एक वाइल लूप है। अब वाइल लूप आपको पता है कि ये सिंपल सा एक लूप है जो कि चलता रहेगा और यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू। तो जैसे ही आप वेब सॉकेट कनेक्ट करते हैं यहाँ पे इस लाइन में क्या होता है, वेब सॉकेट कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद आपको डेटा मिलेगा यहाँ पे रिस्पॉन्स में। अब इसको आप प्रिंट करते रहते हैं तो ये लूप चलता रहेगा, नेवर एंडिंग लूप है ये। यहाँ पे ट्रू है, ये स्टॉप होगा नहीं। तो बेसिकली जो भी आपको ब्रोकर कोड प्रोवाइड करता है वो एक सैम्पल कोड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोड कॉपी करना है और आपको अपने स्ट्रैटेजी में या फिर आप जो भी सिस्टम बिल्ड कर रहे हो वहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपको उस कोड को एज सैम्पल लेके चलना है, बट आपको अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, यही है कि जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्टक हो जाएगा, तो आपको इसे सेपरेट थ्रेड में स्टार्ट करना पड़ेगा। देन सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है वेब सॉकेट को रिकनेक्ट करने का। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर ये सॉकेट डिस्कनेक्ट होता है समहाउ तो आप इसको रिकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको ये भी लॉजिक ऐड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको अगर फीड को कोई एक्स्ट्रा सिंबल सब्सक्राइब करना है या फिर अनसब्सक्राइब करना है, वो आप कैसे करेंगे, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे और यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला काम तो ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट करते हैं और उस सेपरेट थ्रेड में हम वेब सॉकेट को स्टार्ट करेंगे ताकि अपना जो कंट्रोल है वो फ्री हो पाए। ये कंप्लीट कोड लास्ट वीडियो का है। अब मैं इसको थोड़ा इनहेंस करूँगा और इसको हम एक सेपरेट थ्रेड में स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे एक कोड है और यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा मेथड ऐड कर रखा है, मार्केट फीड वर्कर। इसको मिनिमाइज करूँ अभी के लिए। अब आगे आते हैं मेन पे और देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या एग्जैक्टली कर रखा है। यहाँ पे मैंने धन कंटेस्ट बिल्ड किया हुआ है, ये आपको पता ही है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे मैंने थ्रेड क्रिएट कर रखा है। मैं ट्राई करता हूँ आपको थ्रेड के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए। सो जनरली हम जो भी कोडिंग करते हैं, यहाँ पे आप जो कोड देख रहे होंगे ये आपका कोड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइन नंबर 44 एग्जीक्यूट होगा, फिर 46, 47, 48, 50। अगर आप बिगिनर्स हैं तो हम जनरली ये मान के चलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंशियल वे में हमारा कोड एग्जीक्यूट होता रहता है, राइट। ये हम सोचते रहते हैं ऐसा। और यहाँ पे देखिए एक वाइल लूप है, इस लूप में ये हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पे घूमता रहेगा। पर यहाँ पे जब थ्रेड ऑन करते हैं उसमें एडवांटेज क्या होती है कि मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँगा और देखिए यहाँ पे ये लाइन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। ओके, अब मान लेते हैं 5 में यहाँ पे आपने वेब सॉकेट ऑन कर दिया, यहाँ पे वेब सॉकेट आपने ऑन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि लाइन नंबर 6 पे कंट्रोल नहीं आएगा। ओके, 1 2 3, हाँ यहाँ पे लाइन नंबर 6 है। अब 6 पे कंट्रोल नहीं आएगा क्योंकि यहीं पे 5 पे ये सॉकेट ऑन कर दिया आपने। अब यहीं पे ये कंट्रोल घूम रहा है, एक लूप में ये घूमे जा रहा है। तो आपको क्या करना होता है, यहीं पे आप एक थ्रेड स्टार्ट करेंगे और थ्रेड क्या करता है, बेसिकली थ्रेड एक पैरेलली एक प्रोसेस क्रिएट करता है और वहाँ पे वेब सॉकेट को ऑन कर देगा। तो यहाँ पे एक नया प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा और इसके अंदर सॉकेट स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर 5 से जंप होकर 6 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेन थ्रेड होगा आपका, जो मेन थ्रेड है। ओके, और आपका एक होगा वर्किंग थ्रेड या जो भी आप थ्रेड बोल लीजिए। तो यहाँ पे आपने 2 थ्रेड क्रिएट कर दिए। एक मेन तो हमेशा रहता है, जब भी आप कोड रन करेंगे एक हमेशा मेन थ्रेड होगा और एक आपने पैरेलल क्रिएट कर दिया। ये दोनों पैरेलल काम करते रहेंगे और एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे, राइट। तो जब जब भी आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपको थ्रेड यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 थ्रेड क्रिएट किया है। पर ऐसा हो सकता है कि आपको अगर सिग्नल चेक करना है, आपको ब्रेकआउट चेक करना है, आपको एसएल टारगेट चेक करना है, तो मल्टीपल थ्रेड आपको क्रिएट करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड आपको क्रिएट करना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन योर स्ट्रैटेजी। तो थ्रेड को मैं बहुत ज़्यादा डीपली टच नहीं कर सकता हूँ, इसमें पूरे घंटे की वीडियो बन जाएगी। पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थ्रेड के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, अब मैं आता हूँ वापस से कोड पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक थ्रेड क्रिएट किया। जैसे ही आप इस थ्रेड को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने क्यों क्रिएट किया है, स्टार्ट नहीं किया। आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। वंस यू स्टार्ट दिस थ्रेड तो पैरेलली एक यहाँ पे थ्रेड क्रिएट होगा और वो आपके सॉकेट को ऑन कर देगा, कनेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपका जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा और फिर आपका ये जो कंप्लीट कोड है ये 51, 52 ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थ्रेड को पैरेलली स्टार्ट किया और हमारा जो कंट्रोल है वापस से मेन में आ गया। अब फिर वी कैन डू अदर प्रोसेस। बट पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे ये जो कंट्रोल था यहीं पे स्टक था, यहीं पे घूम रहा है लाइन नंबर 27 से लेके 30 तक, और इसके आगे कोड जाएगा ही नहीं आपका, क्योंकि वाइल लूप पे फंस गया था। ये ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स में होता है। जब भी आप वेब सॉकेट स्टार्ट करेंगे आपका कंट्रोल स्टक हो जाता है। तो वहाँ पे सोल्यूशन यही होता है कि आप एक थ्रेड के अंदर सॉकेट को कनेक्ट करिए। यहाँ पे मैंने थ्रेड क्रिएट किया और टारगेट में मैंने एक फंक्शन दे दिया।
जो भी आप यहाँ पे फंक्शन दे रखा है आपने, मेरे केस में यहाँ मार्केट फीड वर्कर है, तो ये कॉल हो जाएगा और पैरेलली एग्जीक्यूट होगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा मेन कंसर्न है वेब सॉकेट का। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा गया है, क्योंकि मेन गेम तो यहीं पे है, मार्केट फीड वर्कर। इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे हमने यूज कर रखा है इवेंट लूप। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो धन के जो लाइब्रेरी है, वहाँ पे इन्होंने सिंक्रोनस कोड और एसिंक्रोनस को मिक्स कर दिया, और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही बैड अप्रोच है। या तो पूरा कोड लिखो सिंक्रोनस में, या फिर पूरा कोड लिखो एसिंक्रोनस में। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन्होंने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को मर्ज कर रखा है। थोड़ा आपको अपना जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो वही जुगाड़ मैंने यहाँ पे लगा रखा है। आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि एसिंक्रोनस एक अलग टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे थ्रेड भी है, एसिंक्रोनस भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ठीक है। मैं आपको एक कोड शेयर करूँगा, तो आप कॉपी कर लीजिएगा। पर मैं अपने एंड से इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक लूप क्रिएट करेंगे, इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। फिर उसके बाद आप देखिए, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया है। राइट नाउ मार्केट एमसीएस की ओपन है, मैं रात में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी एमसीएस की मार्केट ओपन है, तो हम एमसीएस पे टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया एक, ओके। और फिर यहाँ पे जो प्रीवियस पार्ट में मैंने देखा था कि यहाँ पे रन डाटा डॉट रन फॉरएवर करते हैं और फिर डेटा मिलता है, सेम लॉजिक मैंने यहाँ भी डाल रखा है। यहाँ मैंने फीड लिया और फीड को मैंने यहाँ पे रन फॉरएवर कॉल किया, डेटा आ रहा है, डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये एक वाइल लूप पहले था, जो वाइल ट्रू था। यहाँ पे क्या था, वाइल ट्रू। इसको ट्रू ना करके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड कर रखा है, स्टॉप इवेंट। अब ये स्टॉप इवेंट क्या करता है, ये नया बला बला कहाँ से आ गई, ये थ्रेड को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर मेरे को थ्रेड को क्लोज करना है, तो मैं स्टॉप इवेंट को सेट कर दूंगा। बेसिकली इसकी वैल्यू राइट नाउ क्या होगी, ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स होगा तो ये नॉट है, ये ट्रू बन जाएगा और ये लूप चलता रहेगा। द मोमेंट आई कॉल्ड स्टॉप इवेंट डॉट सेट, ये हो जाएगा ट्रू, और ट्रू होते ये फॉल्स बन जाएगा और लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हम बेसिकली थ्रेड को क्लोज कर लेंगे। और मैंने कहाँ सेट कर रखा है, इसको मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। जब आप लास्ट में जब आप सिस्टम को शट डाउन करेंगे, तो आप सेट कॉल कर देंगे और थ्रेड को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको थ्रेड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। मैं चाहता था इसको बहुत सिंपल बनाऊं, बट बन नहीं पाया, तो थ्रेड तो यूज़ करना पड़ेगा अपने को, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, तो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट एमसीएस का इस सिंबल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इसका टिकर मोड में हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको डेटा मिल जाएगा। और ये सिंबल किसका है, तो मुझे भी याद नहीं है, शायद ये क्रूड ऑयल है। लेट मी सी, 458305। सो मैंने यहाँ पे सिंबल प्रिंट कर रखा है। सो हाँ, यहाँ पे देखिए 458305, ये सिल्वर एमआईसी है। तो हम सिल्वर एमआईसी को सब्सक्राइब कर रखा है, फ्यूचर को हमने। और इसको रन करेंगे और देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। सो लेट्स रन दिस कोड। यहाँ पे थ्रेड स्टार्ट किया गया है, और आप देखेंगे तो जो कंट्रोल है यहाँ पे आ चुका है, सिस्टम ऑनलाइन मेन थ्रेड फुली फ्री। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो सिस्टम ऑनलाइन मेन थ्रेड फुली फ्री, और फिर यहाँ पे हम वेब सॉकेट कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग वेब सॉकेट। और उसके बाद देखिए डेटा डेटा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, कनेक्टिंग वेब सॉकेट, और यहाँ पे डेटा आना स्टार्ट हो गया, यू कैन सी डेटा। और उसके बाद आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप में, मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने थ्रेड की हेल्प से वेब सॉकेट स्टार्ट कर दिए, और हमारा जो मेन फंक्शन है वो फ्री हो चुका है। और यहाँ पे हम 5 सेकंड में यहाँ पे बस एक हार्ट बीट प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी लॉजिक ऐड करना है, ओके, सॉरी, ऐड योर लॉजिक। तो आपका जो भी लॉजिक होगा स्ट्रैटेजी बिल्डिंग का, आप यहाँ पे उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और ये लूप चलता रहेगा। ये बस दिखाने के लिए कि हमारा जो मेन थ्रेड है वो फ्री हो चुका है, और अब सॉकेट पैरेलल चल भी रही है। यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे ये डेटा आ रहा है, और हम यहाँ पे साथ साथ में मेन थ्रेड हार्ट बीट ये हम प्रिंट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैरेलली दो चीज़ चल रही हैं, आपका मेन थ्रेड भी चल रहा है, और साथ में आपका डेटा फीड भी आ रहा है। तो इस तरह से आपको सॉकेट को पैरेलली ऑन करना पड़ता है, ताकि आप उसको कंज्यूम कर सकें। कंज्यूम कैसे करेंगे अभी देखेंगे, बट अभी मेरा पॉइंट ये था कि कैसे आप सॉकेट को स्टार्ट कर सकते हैं, और अपना मेन जो कंट्रोल है वो वापस से हमें मिल जाएगा, ताकि हम अपने डिफरेंट लॉजिक को ऐड कर पाएँ। इस कंप्लीट ब्लॉक में मैंने रिकनेक्ट का लॉजिक भी ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कंप्लीट कोड था, ये तो ऑलमोस्ट यही सेम पार्ट है, दिस वन, ओके। वाइल ट्रू था, मैंने यहाँ पे इवेंट डाल दिया, बट मान लेते हैं समहाउ यहाँ पे कुछ इशू आ गया, तो आपको अगेन डेटा डॉट रन फॉरएवर कॉल करना पड़ेगा, ताकि आप वेब सॉकेट को स्टार्ट कर सकें। तो इसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे देखिए ऐड कर रखा है कि एक और लूप है, एक आउटर लूप है। ये आपका वेब सॉकेट कनेक्ट होगा, और ये पार्ट चलता रहेगा, दिस पार्ट, ये पार्ट चलता रहेगा। द मोमेंट समहाउ लेट से आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आएगा इरर। जैसे इरर थ्रो करेगा ये, तो आप देखिए एक्सेप्ट में कैच करेगा, और कैच करते ही हम क्या करेंगे, पहले तो फीड को क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे 3 सेकंड का हम वेट करेंगे, और अगेन ट्राई करेंगे फीड को कनेक्ट करने का। यहाँ पे एक लूप है जो आपका डेटा को प्रिंट कर रहा है, और समहाउ अगर ये सॉकेट डिस्कनेक्ट हो गई, तो हम फिर से रिट्राई भी करेंगे। इसको दिखाने के लिए मैं आपके सामने डेमो दे सकता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा इस फीड को, ओके। और फीड स्टार्ट करने के बाद मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर दूँगा। तो ऑफ करने के बाद क्या होगा, आपको फीड मिलना बंद हो जाएगी। फिर अब देखिए यहाँ पे ये वापस से रिकनेक्ट भी करेगा, ओके। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। सो लेट मी रन दिस अगेन।
अब यहाँ पे देखिए फीड स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सिस्टम से वाईफाई को बंद कर रहा हूँ ताकि ये फीड आना बंद हो जाएगी। तो लेट मी क्लोज आवर वाईफाई। सो यहाँ पे मैं अब ऑफ कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे तो मेन थ्रेड हार्ट बीट तो प्रिंट हुआ, क्योंकि ये तो अपना मेन फंक्शन है, दिस वन, ये तो प्रिंट होता रहेगा। पर आप देखिए डेटा यहाँ आना बंद हो चुका है, डेटा बंद हो गया है ना, क्योंकि इस टाइम पे मेरा नेटवर्क मैंने जानबूझ के वाईफाई बंद कर रखा है, तो डेटा आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये अटेम्प्ट करेगा वापस से रिकनेक्ट होने का। सो अभी तो ये वेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इधर ड्यूरिंग फीड डिस्कनेक्ट नो क्लोज फ्रेम रिसीव्ड सेंड। अब देखिए रिकनेक्टिंग इन 3 सेकेंड और ट्राई कर रहा है। देखिए बार बार ट्राई कर रहा है ना कनेक्ट होने का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से फीड को वापस से वाईफाई को अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। सो लेट मी कनेक्ट वाईफाई अगेन। मैंने यहाँ पे वाईफाई को स्टार्ट कर दिया है, जस्ट वेट। और यहाँ पे देखिए वाईफाई स्टार्ट हो गई और द मोमेंट वाईफाई कनेक्ट हुआ आप देखिए यहाँ पे ये फिर से फीड स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें रिकनेक्शन का लॉजिक को भी ऐड कर दिया है। तो जब भी आपकी फीड डिस्कनेक्ट होगी वापस से कनेक्ट भी कर लेगा। ओके, तो ये 2 पार्ट मैंने यहाँ पे इनहेंस कर दिए। हमने यहाँ पे पहले तो इसको पैरेलली स्टार्ट किया अपार्ट फ्रॉम द मेन थ्रेड, और सेकेंड लॉजिक हमने क्या ऐड किया है कि जैसे ये फीड डिस्कनेक्ट होगी सम हाउ, तो हम उसको वापस से रिकनेक्ट भी करते रहेंगे इन द गैप ऑफ 3 सेकेंड। तो आपको ये पार्ट 2 चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हुए कैसे हम इसमें सिंबल सब्सक्राइब करेंगे और कैसे अनसब्सक्राइब करेंगे। ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, बट मैं ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी मैं इस कोड को स्टॉप कर रहा हूँ।